हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप वो रेलवे, एसएससी, एनटीसीपी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों में ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक दोस्तों आपका किससे रिलेटेड रहेगा? एनालॉजी से। ठीक है ना, किससे रिलेटेड रहेगा? एनालॉजी से। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे 2 का संबंध किससे है? 3 से हैं, तो उसी पे का 5 का संबंध में है, यहाँ पर क्या है बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पूरी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दोस्तों इसके लिए मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा और तीनों ट्रिक दोस्तों लगाने पर उनके रिजल्ट जो हैं दोस्तों अगल अगल आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप किसे सही मानोगे और किसे नहीं मानोगे, तो वही डाउट मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों एक बच्चे ने मुझे कमेंट कर बताया भी था, तो ये वीडियो में इसी वीडियो में क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, पहली जो ट्रिक है हमारी, ठीक है ना, पहली जो मेथड्स लगा रहे हैं दोस्तों, हम क्या लगा रहे हैं कि 2 + 1 करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसी पे का दोस्तों 5 + के 1 करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए किसके हिसाब से? फर्स्ट मेथड के हिसाब से। लेकिन दोस्तों सेकंड मेथड्स के हिसाब से यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। 4 में से यदि हम माइनस का 1 कर दें तो कितना मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 होगा। 25 में से जब माइनस का 1 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सेकंड मेथड्स के हिसाब से दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड से क्या है दोस्तों कि देखो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों 2 के बाद क्रमशः क्या है? 3 अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 5 है, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? वो होगी 7, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट मेथड के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा है, सेकंड के हिसाब से 7 हो रहा है, थर्ड के हिसाब से 24 हो रहा है। तो देखो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि सर हमारी तीनों ही ज़बरदस्त ट्रिक हैं, तीनों का लॉजिक भी दोस्तों मस्त है और तीनों का रिजल्ट भी मस्त आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम किसे सही मानेंगे, किसे गलत मानेंगे, कौन सा हम चुनेंगे, कौन सा नहीं चुनने वाले हैं, तो इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ मैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जब भी आपको ऐसी स्थिति बने तो आपको एनालॉजी के क्या होने चाहिए? रूल्स पता होने चाहिए। अब रूल्स क्या होते हैं तो चलिए पहले हम रूल्स की ओर चलते हैं। तो ये रूल्स हमारे क्या कहते हैं? ये नंबर एनालॉजी के रूल्स हैं कि दोस्तों जब भी आप किसी सवाल में दोस्तों जो लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं वाला लॉजिक लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमने थर्ड नंबर पर लगाया है तो पहली मान्यता किसे दी जाएगी? थर्ड वाले को दी जाएगी। तो थर्ड के हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे पहला कौन सा लॉजिक लग रहा है? अभाज्य संख्याओं वाला लग रहा है। मान के चलिए अभाज्य संख्या वाला लॉजिक नहीं लगा, ठीक ना, तो उसके बाद हमारा कौन सा सही माना जाएगा? वर्ग वाला। ठीक ना, वर्ग और क्यूब वाला। कैसे? मान के चलिए दोस्तों इसके बाद 7 ना होकर दोस्तों यहाँ पर 9 होता। ठीक ना, जैसे मान के चलिए 9 नहीं 8 मान लेते। ठीक ना, अब इसके हिसाब से तो दोस्तों हमारा 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 8 है। तो इसका मतलब है ये वाला लॉजिक नहीं लगा। तो उसके बाद हम किसे मानते दोस्तों? स्क्वायर वाले को। ठीक ना, स्क्वायर के हिसाब से कितना हो जाता? 24 हो जाता। अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर 24 की जगह पर 26 होता। ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन में मान लेते 26। तो दोस्तों स्क्वायर भी नहीं लग रहा। स्क्वायर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल मेथड्स हो जाए। सिंपल मेथड कैसे दोस्तों? सम और विषम। सम और विषम तो हमारा होता नहीं। ठीक ना, सिंपल मेथड्स का मतलब होता है दोस्तों उसे हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक ना, इस रूप में लाएं। ठीक है ना, रिजल्ट उसे बोलते हैं सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड क्या हो जाती है हमारी? ऑप्शन नंबर यानी फर्स्ट मेथड हो जाती। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किसे लॉजिक मानना था? हमें अभाज्य संख्या वाले के लिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों के लिए बताया है वो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे
टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक आएगा आपका वेन आरेख, जिसे हम वेन डायग्राम के टॉपिक नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बताना होता है दोस्तों, संबंध बताना होता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, ये क्या है, 3 राज्य है, 3 शब्द हैं। तो दोस्तों इनमें क्या बनाना है, हमें वेन आरेख बनाना है, उनका संबंध भी बताना है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको संबंध वाला कोई क्वेश्चन आए तो मेरा मानना है दोस्तों, आप किन्हीं भी, आपको यहाँ पर 3 शब्द तो दिए जाएंगे अक्सर, ठीक ना, 3 ही दिए जाते हैं। तो 3 में से जो शुरू के 2 होते हैं, कहाँ पर होते हैं दोस्तों, शुरू के जो 2 होते हैं, आप उनके बीच में संबंध देखा करने सबसे पहले। तो यदि आप सिक्किम और उत्तर प्रदेश के बीच में यदि संबंध देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, ये सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक ना। तो आपको पता है दोस्तों, सिक्किम भी एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, दोनों ही अलग अलग राज्य हैं, ठीक ना। कैसे हैं, अलग अलग, इसलिए दोस्तों ये हमने अगल गोला बना लिया, उत्तर प्रदेश का हमने अगल बना लिया, ठीक ना। अब दोस्तों जो हमने छोड़ा था, जो हमारे पास बचा था क्या, लखनऊ। तो लखनऊ का संबंध आपको उत्तर प्रदेश से भी देखना है और सिक्किम से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, सिक्किम और लखनऊ के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बीच में संबंध है किसका, राजधानी का, क्योंकि दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों जो लखनऊ है वो किसके अंदर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी राजधानी है। तो क्या इस टाइप का डायग्राम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा कौन सा है, थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है दोस्तों, कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है, यदि 2 अप्रैल को गुरुवार हो तो 4 मई को क्या होगा। देखो दोस्तों, यदि मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा तो बेसिक तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे करते हैं, देखो बेसिक तरीका देख लेते हैं पहले। बेसिक तरीका ये होता है दोस्तों, बच्चे कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे 2 है, 2 में +7 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9। तो कुछ बच्चे ये ऐसा मानना होता है कि यदि 2 को गुरुवार है तो हमने 7 फिर किए हैं, तो इसका मतलब है कि 9 को भी गुरुवार होगा। फिर इसमें 7 प्लस करेंगे तो वो कहेंगे कि 15 को भी गुरुवार है, ठीक ना। फिर वो बात करेंगे 23 की, ठीक ना, तो वो कहेंगे इसे भी गुरुवार है, ठीक ना। फिर 30 को भी गुरुवार होगा, फिर 4 क्या कर देंगे, सोमवार। तो दोस्तों इस टाइप से करते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, गलत तरीका होता है, ठीक ना, बेसिक का। यदि बेसिक भी है तब भी दोस्तों ये क्या है, गलत तरीका है। क्योंकि दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर तो एक ही महीना था, यहाँ पर वो अक्टूबर दे देती, फिर नवंबर दे देती, दिसंबर दे देती, तब आप क्या करते। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो उसी ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वो ट्रिक क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो महीने होते हैं, महीनों के दिनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 अप्रैल पूछा है, तो अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। दोस्तों जो डेट आपको देकर रखी है उसे आपको क्या कर देना होता है, घटा देना होता है उसी महीने में से, ठीक ना। उसी के महीने में से आपको क्या है, घटा देना है। तो यहाँ पर हमने घटा दिया, ठीक ना। और दोस्तों जो आपसे पूछा है कि आपको इस डेट के बारे में बताना है, ठीक ना, किस डेट के बारे में, अगले महीने की ये डेट है, इस तारीख को बताना है। तो दोस्तों वो आपको क्या कर लेनी है, यहाँ पर प्लस करनी है। अब जब आप इसे दोस्तों सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब दोस्तों जब भी आपका 32 आएगा तो हमेशा दोस्तों 7 से भाग देना। आप 7 से भाग क्यों देना है, क्योंकि दोस्तों 7 हमारे कितने होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है ना। कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 चौके 28, कितना शेष बचा दोस्तों, 4। जो शेष बचता है दोस्तों हमें केवल से केवल उसी से मतलब होता है, बाकी किसी संख्या से नहीं। अब दोस्तों जो 4 बचा है, अब हम इसका करेंगे क्या, आपका यही डाउट होगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों। तो देखो गुरुवार से दोस्तों आपको 4 दिन आगे चलना है। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये वाला एनालॉजी का है। जैसा कि मैंने बताया था एनालॉजी दोस्तों 4 प्रकार से पूछी जाती हैं, ठीक है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोस्तों आपका
चौथे नंबर का टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि लंबाई का संबंध किससे, मीटर से है। तो द्रव्यमान का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, जो द्रव्यमान है यानी कि जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई को हमेशा हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इसी प्रकार जो द्रव्यमान है दोस्तों, द्रव्यमान को हम किस में करते हैं, तो आप कहोगे सर किलोग्राम में करते हैं, तो किलोग्राम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कैसा रहेगा दोस्तों, तो शब्दों का तार्किक क्रम, जिसे हम दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहते हैं। इनमें दोस्तों आपको 5 वर्ड दिए जाते हैं, इन्हें आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए मान के चलिए, आपने लाइब्रेरी देखी होगी, लाइब्रेरी में कुछ बुकें होती हैं जो क्रम से जमी होती है। इसी प्रकार हमारी डिक्शनरी भी होती है जो अल्फ़ाबेट के क्रम पर जमी होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें ये जमाना होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको उस शब्द का तर्क है और दोस्तों उसे जमाने के बाद जो अर्थ होगा वो आपका पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए आपने एक श्लोक पढ़ा, तो देखो श्लोक में दोस्तों थोड़े से ही शब्द होते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाती है। यानी कि दोस्तों थोड़े से शब्दों में उसका अधिक महत्व होना क्या होता है, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण होता है। ठीक ना। तो आप समझ गए ना तर्कपूर्ण क्या है और अर्थपूर्ण क्या है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो दोस्तों हमारे पास दिए गए हैं ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व, एशिया और तमिलनाडु। इन्हें हमें क्रम से जमाना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ब्रह्मांड आएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड। ठीक है ना। तो ब्रह्मांड कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है। ठीक ना। ब्रह्मांड के बाद दोस्तों उससे हल्का क्या होता है, तो उससे हल्का होता है विश्व। तो विश्व कितने नंबर पर है, 30 नंबर पर है। ठीक ना। 30 नंबर के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, एशिया आ जाएगा जो कि 4थे नंबर पर है। 4थे नंबर के बाद क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा जो कि 5वें नंबर पर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। ठीक है ना। तो क्या दोस्तों 13, 45, 2 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, कभी कभार ऑप्शन में आपको इस टाइप से देखने को ना मिले तो आप उन्हें एक बार पलट भी लिया करें। जैसे कि दोस्तों 2 को आप आगे ले आए, 5 को पीछे, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो कभी कभार दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट में इस टाइप से भी मिलेगा, तो आप इस वाले को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो आपको ऐसा मिलेगा या फिर आपको इसी टाइप से मिलेगा। तो मैंने दोनों टाइप से आप लोगों को बता दिए हैं कि आपको कौन करना है और कौन सा नहीं करना है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारा 7वें नंबर का टॉपिक है। इन्हें हम कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक के नाम से जानते हैं। ठीक ना। इसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं हिंदी में। यदि ALPS को 7882 और फ्रॉम को 3156 लिखा जाता है तो RLPFA को क्या लिखा जाएगा। तो वेरी सिंपल सवाल है दोस्तों, बिल्कुल नकल टाइप का क्वेश्चन है। ये एक प्रकार की नकल ही करनी होती है, हमें कुछ नहीं करना है। कैसे, देखो दोस्तों ALP और S, ठीक है ना। तो इनका दोस्तों यहाँ पर कोड लिखा है कि जहाँ पर A है वहाँ पर 7 है, और जहाँ पर L है वहाँ पर 4 है, जहाँ पर P है वहाँ पर कितना है 8 है, और जहाँ पर S है वहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो फ्रॉम है, ठीक है ना, क्या है फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है ना, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का कोड कितना है दोस्तों 3 है। ठीक है ना। जहाँ पर F है वहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है ना। और जहाँ पर R है वहाँ पर 1 है, और जहाँ पर 5 है वहाँ पर कितना है O है, और जहाँ पर 6 है वहाँ पर M है। तो दोस्तों उसने पूछा है कि ये वाला, अब देखो दोस्तों जितने भी जो RLPF ही हैं ये सभी के सभी रिपीटेड ही टेस्ट हैं क्या नहीं। तो दोस्तों जहाँ कहीं पर भी R होगा वहाँ आपको कितना लिखना है, देखो R का कोड कितना है 1 है, तो हमने लिख दिया 1 है। ठीक ना। L का कितना है दोस्तों, तो L का कितना है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक ना। कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अब दोस्तों P है, तो P का कितना है 8 है, तो आपने 8 लिख दिया। अब देखो 148 ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक ना। F है, F का कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 लिख दिया। A का कितना है दोस्तों, A का कितना है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को रिक्त स्थान से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको सीरीज से पूछा जाएगा। ठीक ना। तो सीरीज में दोस्तों हमेशा सबसे जब भी दिया जाए पहले तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए। पहचान कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल जो सीरीज है वो बढ़ते क्रम में जा रही है या पहले बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, या फिर दोस्तों इस साइड बढ़ रही है, इस साइड घट रही है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक ना। तो ये सीरीज क्या है,
बढ़ भी रही है, घट भी रही है और बढ़ते क्रम में जा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपकी सीरीज बढ़े घटे तो आपको एक एक पथ छोड़ना है। कैसे? जैसे कि पहले इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन देखिए, फिर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना होगा। कैसे? अब देखो दोस्तों, यदि हम 9 में 10 ऐड करेंगे तो 19 मिल जाएगा। इसी प्रकार 19 में 10 ऐड करेंगे तो 29 मिल जाएगा। 29 में 10 ऐड करेंगे तो 39 मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 39 में 10 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 49। लेकिन दोस्तों हमें 49 तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें ये वाला बीच वाला पद चाहिए। तो दोस्तों बीच वाला पद कैसे आएगा? 99 में। देखो 99 में से 10 यदि माइनस के करेंगे तो 89 बचेगा। 89 में से 10 माइनस करेंगे तो 69 बचेगा। 69 में से दोस्तों 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास 69 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? 6 पे 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शब्दों का वर्गीकरण। इसे हम क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से जानते हैं, ठीक ना। इसे हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि ए बी सी डी। ये कितने हैं? 4 ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से 3 एक समान ऑब्जेक्ट होते हैं और एक क्या होता है? अगल होता है। जो अगल होता है वही हमारा सही राइट आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहले स्पष्ट रूप से पढ़िएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। अब देखो दोस्तों, असंगत के स्थान पर विषम भी दे सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं। तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन का है। तो हमारे पास तेंदुआ, शेर, गाय और चीता। इनमें से दोस्तों 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि 3 शब्द एक से हैं और एक शब्द क्या है? अगल है। तो देखो जो तेंदुआ है, शेर है और गाय है, ये दोस्तों कैसे हैं हमारे पास? सॉरी, चीता। ये तीनों के तीनों मांसाहारी हैं। कैसे हैं? मांसाहारी। लेकिन दोस्तों जो गाय है वो क्या है? शाकाहारी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा दोस्तों? ये 10वां टॉपिक है हमारा। कितना है? 10वां टॉपिक, अंतिम टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको 1-2 कमेंट के रूप में दूंगा, ठीक ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निम्नलिखित संख्या यानी कि आव्यूह एवं संख्या सारणी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आता है इसका भी। तो दोस्तों जब भी आपको नंबर टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है? देखो सबसे पहले तो इससे पहले समझने की बात होनी चाहिए कि आपके पास एग्जाम यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो आपको किसी बच्चों को तो ये पता नहीं होगा कि इस श्रेणी को हमें टेबल को इस साइड सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है, कैसा सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे में करना है, यानी जो ट्रिक हम लागू करने वाले हैं वो कैसे में करेंगे। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको मेथड से यानी कि जो मैट्रिक्स वाले कोई भी सवाल आए तो आपको हमेशा क्या है कि बड़ी संख्याओं को चुन लेना है। बड़ी संख्या हमारी बीच में है, तो जो लॉजिक लगने वाला है दोस्तों, आपको इन दोनों बारी की यानी कि जो अगल बगल की जो रो है हमारे पास, कॉलम है, उनमें आपको लॉजिक लगाना है और बीच वाली संख्या हमें क्या करनी है? प्राप्त करनी है। कैसे? देखो 2 और 3 कितना होगा? 5 होगा। 5 में दोस्तों यदि मन से आप 10 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ये हमारा क्या लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इन दोनों में भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। 7 में हम कितना 10 ऐड करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 5 और यदि हम 1 को करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16। 16 नहीं तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं? 1 की जगह पर 0। तो 0 और दोस्तों हम 1 को 0 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5। और 5 में दोस्तों हम 10 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 15। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा है? 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको सही पता चल चुका होगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है क्लर्क से संबंधित, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सभी जो टॉपिक हैं हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्वाइन भी हो लीजिएगा, ताकि आपको जैसी वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ये दोस्तों बाकी के जो 22 टॉपिक हैं ना दोस्तों, टोटल जो हमारे पास टॉपिक हैं वो कितने होते हैं? रीजनिंग में 27 में से 27 नहीं होते हैं, 35 होते हैं, ठीक ना। 35 में से दोस्तों आपके पास केवल जो एग्जाम
टर्म पेपर होता है उसमें 20 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3500 के 35 टॉपिक के मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थोड़े थोड़े कर हम देख लेंगे। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।